मनीष गर्ग, फतेहपुर। 2 दिन से सोशल व अन्य मीडिया में ये खबर पूरी तरह से छाई हुई है कि फतेहपुर के रंजीत कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 440वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। लेकिन चैनल ने मामले की पड़ताल के बाद पाया गया कि 440वीं रैंक पर कर्नाटक के चिकवलापुरम के रंजीत कुमार आर ने परीक्षा पास की है। पूरे प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू ये कि शेखपुरा के रंजीत ने स्वयं ही ये बात फैलाई कि वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। ये बात फैलते ही अब रंजीत को सम्मानित करने की होड़ मच गई। पूर्व विधायक विजय सम्राट भी फतेहपुर गांव पहुंचे और भारी भरकम सूटकेस सहित अन्य सामान देकर सम्मानित किया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। इसके साथ ही महुली थानाध्यक्ष मुखियापति सरफराज अहमद सहित कई गणमान्य लोगों ने भी रंजीत को सम्मानित किया। अब तक पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने की बात फर्जी है तो वे लोग पछतावा कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर चढ़ाई गई तस्वीर को हटा दिया। युवक फरार। महुली थानाध्यक्ष राम प्रवेश भारती ने बताया कि जब पता चला कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने का ये मामला पूरी तरह से फर्जी है तो इसकी जांच की गई। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर थाने पर बुलाया गया तो युवक गांव छोड़कर ही फरार हो गया। फोन भी बंद कर लिया है। 2 दिन तक सितारों की तरह चमकने वाला रंजीत आज लोगों से भागा फिर रहा है। परिवार के लोग भी मीडिया के कन्नी काट रहे हैं। जीवन की लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे तो मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नज़ारा जानती है, और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया के नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। कहने वाले के नाम नहीं होती है। जैसे बाबा भीम अम्बेडकर, APJ कलाम जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तो जाने का मैथमेटिक्स स्कूल क्लास में चले गए, हिंदी वाले में। वहाँ के इंग्लैंड वाले ने कहा कि तुम मूर्ख हो इंडिया। लेकिन APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था तो APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई कील हमें पसंद नहीं है। इसलिए बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नज़ारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो। लोग कहता है IAS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसका समय होता है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, क्योंकि भगवान जितने ऊपर में होते जब पताल में क्यों ना हो पृथ्वी पर आ जाती है, और 6 बजे के बाद माँ से शक्ति सारे देवता चली जाती है। चाहे 6 बजे के बाद कुछ भी करो, चाहे खेत में पढ़ाई करो, चाहे लफागिरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठे हैं, 2 बजे उठे हैं, सारा कंडीशन वे कर लेगी। और मैं यहाँ पर जब आए थे दिल्ली से तो मुझे नकारात्मक शक लगा था, लेकिन पता चला कि आज मेरे क्षेत्र में लाइब्रेरी खुला है। जीवन की लंबा सफ़र होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा,
इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे तो मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नज़ारा जानती है, और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया के नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। कहने वाले के नाम नहीं होती है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर, APJ कलाम जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तो जाने का मैथमेटिक्स स्कूल क्लास में चले गए, हिंदी वाले में। वहाँ के इंग्लैंड वाले ने कहा कि तुम मूर्ख हो इंडिया। देखिए APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था तो APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई कील हमें पसंद नहीं है। इसलिए बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नज़ारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो। लोग कहता है IAS IPS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसका समय होता है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, क्योंकि भगवान जितने ऊपर में होते जब पताल में क्यों ना हो पृथ्वी पर आ जाती है, और 6 बजे के बाद माँ सरस्वती सारे देवता चली जाती है। चाहे 6 बजे के बाद कुछ भी करो, चाहे खेत में पढ़ाई करो, चाहे लफागिरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठे हैं, 2 बजे उठे हैं, सारा कंडीशन वे कर लेगी। और मैं यहाँ पर जब आए थे दिल्ली से तो मुझे नकारात्मक शक लगा था, लेकिन पता चला कि आज मेरे क्षेत्र में लाइब्रेरी खुला है। अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।